हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेंटल कैरीज, डेंटल कैविटी की, दांतों के सड़न की। आखिर दांतों के सड़न कितने प्रकार के होते हैं और किस किस हिस्से में होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि दांत का पार्ट इनेमल है, डेंटिन है, फिर उसके बाद पल्प है। उसमें जो पीछे के दांत होते हैं जिसको प्री मोलर्स मोलर्स कहा जाता है, उनमें ऊपर यानी चबाने वाले हिस्से में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं और दरारें होती हैं। उन दरारों में, छिद्र में खाने पीने की चीजें चिपकी रह जाती हैं, रुकी रह जाती हैं। जब वो रुकी रह जाती हैं तो वहां पे फर्मेंटेशन और एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और वहां से फिर वो कैरीज बनना शुरू हो जाता है। ये कैरीज जब तक इनेमल तक रहती है तो कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं होती पेशेंट को। बस ये कहता है पेशेंट कि इसमें दांतों में एक ब्लैक सा स्पॉट है या खाने पीने की चीजें कभी कभी वहां पे फंसी रह जाती हैं, यही एक कंप्लेन होती है। और कोई ठंडा गर्म लगने का, न पेन होने का कोई कंप्लेन नहीं होती, क्योंकि इनेमल तक कोई नर्व सप्लाई नहीं होती, नर्व नहीं होती। उसके बाद आता है डेंटिन। डेंटिन में बहुत सारे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, नलियां होती हैं, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, एक पदार्थ, एक तरल पदार्थ भरा होता है। उन पदार्थ के जरिए, और ये इनेमल की तरफ डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स की संख्या कम होती है और पल्प यानी इनेमल, डेंटिन, फिर उसके बाद पल्प आता है, यानी पल्प की तरफ वो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स की संख्या ज्यादा होती है और वो पल्प के नर्व से, नर्व एंडिंग से वो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं। जब ये कैरीज इनेमल को क्रॉस करके, पार करके वो डेंटिन तक पहुंचती है, तो डेंटिन में पहुंचने के बाद फ्लूइड्स में कोई भी, जैसे टेम्परेचर का चेंजेस हुआ, कोई ठंडा या गर्म लिया या मीठा खाया या उस पर कोई प्रेशर पड़ा, कोई खाने पीने में प्रेशर पड़ा, तो वहां पे फ्लूइड में एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, एक चेंजेस आता है। वो चेंजेस फिर लास्ट में पल्प की साइड में डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के नर्व एंडिंग के साथ वो एक संवेदना, एक सेंसेशन भेजता है। वो फिर सेंसेशन हमको ठंडा गर्म या मीठा लगना या दर्द होने का एहसास कराता है। कैरीज अगर डेंटिन तक भी नहीं इलाज किया गया और डेंटिन के बाद इस पे वो फिर बढ़ते बढ़ते पल्प तक चली गई, तो वो फिर पल्प को, नर्व को, ब्लड वेसल्स इंफेक्शन कर देगा और पल्प नेक्रोसिस हो सकती है। जब पल्प नेक्रोसिस हो जाएगी तो वहां पे फिर पस फॉर्मेशन होने का सूजन आ सकती है और असहनीय दर्द कभी कभी झेलना पड़ जाता है मरीज को। आज इसी तरीके से ये बात कर रहे थे हम क्राउन पार्ट की, यानी जो कि हमको मुंह के अंदर दिखाई देता है, जो पार्ट विजिबल होता है, उसकी हम बात कर रहे थे। इसी तरीके से जो दांत के अंदर, हड्डी के अंदर जो दांत का पार्ट होता है जिसको जड़ कहा जाता है, उसमें भी कभी कभी मसूड़ों को के नीचे उतर जाने की वजह से रूट एक्सपोज हो जाती है, रोड दिख जाती है, तो वहां पे भी कैरीज का बनना शुरू हो जाता है। वहां जैसे कि क्राउन पार्ट में इनेमल होती है सबसे बाहरी परत, वैसे ही रूट पार्ट में सीमेंटम होती है सबसे बाहरी परत। जब सीमेंटम, जबकि इनेमल से सॉफ्ट होती है सीमेंटम, यानी उसमें हार्ड मिनरल्स ज्यादा होते हैं इनेमल में, सीमेंटम सीमेंटम में कम होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर इनेमल, सीमेंटम में कैरीज सड़न और इनेमल की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती या फैलती है। सेम प्रोसेस होता है जिस तरीके से इनेमल से डेंटिन, डेंटिन से पल्प तक कैरीज और सड़न पहुंच जाती है। सीमेंटम को फिर कैरीज पहले सीमेंटम में बनती है, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस के थ्रू, यानी पाथवे के थ्रू, जैसे कि क्राउन पार्ट में हो रहा था, उसी तरीके से डेंटिन से होते हुए फिर पल्प तक पहुंच जाती है। और फिर जब पल्प तक पहुंच जाएगी तो सेम नेक्रोसिस यानी पल्प नेक्रोसिस हो जाती है, वहां पे इंफेक्शन हो जाता है और पस फॉर्मेशन बन जाता है, जिसमें स्वेलिंग और असहनीय दर्द का सामना करना पड़ सकता है।